नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुंदर परिवार है, प्रेम करने वाली पत्नी है, बच्चे हैं, सम्मान है। लेकिन एक दिन वह किसी दूसरी स्त्री के आकर्षण में पड़ जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल एक छोटी सी बात है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? धार्मिक परंपराओं में, जिनमें गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताएं भी शामिल हैं, विवाह को केवल सामाजिक संबंध नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार माना गया है। इसलिए वैवाहिक निष्ठा को बहुत महत्व दिया गया है। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। यह कथा धार्मिक और नैतिक संदेश देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। उज्जैन के पास एक गांव में धर्मपाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत सरल, धार्मिक और परिवार की देखभाल करने वाली थी। 2 छोटे बच्चे थे। गांव में लोग कहते थे, इतना सुखी परिवार शायद ही किसी का हो। लेकिन समय बदलता है। एक दिन धर्मपाल की मुलाकात शहर की एक महिला से हुई। पहले केवल बातचीत हुई, फिर रोज फोन। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। धर्मपाल को लगने लगा, इसमें क्या बुराई है, मैं तो केवल दोस्ती कर रहा हूं। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। अब वह घर देर से आने लगा। पत्नी पूछती, आज इतनी देर कैसे हो गई? वह झूठ बोल देता, काम ज्यादा था। एक झूठ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कहते हैं, जहां झूठ शुरू होता है वहां विश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सावित्री सब समझ रही थी, लेकिन वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरे पति से कोई भूल हो रही है तो उन्हें सही मार्ग दिखाना। उसने झगड़ा नहीं किया, उसने बदला नहीं लिया। वह केवल अपने परिवार को बचाना चाहती थी। एक दिन गांव में एक संत आए। धर्मपाल भी उनके प्रवचन में बैठा। संत बोले, मनुष्य संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने से पहले स्वयं को धोखा देता है। धर्मपाल रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, क्या भगवान मुझे कभी क्षमा करेंगे? संत ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, धर्म में दंड का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं बल्कि मनुष्य को सुधार की ओर ले जाना है। यदि सच्चा पश्चाताप हो और गलत मार्ग छोड़ दिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। फिर संत ने कहा, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने केवल अपनी पत्नी को ही नहीं, अपने ही मन के सत्य को भी चोट पहुंचाई है। धर्मपाल का सिर झुक गया। घर लौटकर उसने देखा कि सावित्री मंदिर में दीपक जला रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? सावित्री की आंखों में आंसू थे। वह बोली, नाराजगी से बड़ा दुख विश्वास टूटने का होता है। जिस व्यक्ति के साथ 7 फेरे लिए, जब वही बदल जाए तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। धर्मपाल पहली बार अपनी पत्नी का दर्द महसूस कर पाया। उसी समय उसका छोटा बेटा दौड़कर आया। पिताजी, आप अब हमारे साथ पहले जैसे क्यों नहीं खेलते? यह सुनकर धर्मपाल का दिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसके कर्मों का प्रभाव केवल पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे परिवार पर पड़ रहा था। अगले दिन संत ने अपने प्रवचन में कहा, विवाह केवल शरीर का नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और धर्म का बंधन है। क्षणिक आकर्षण समाप्त हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास जोड़ने में वर्षों लग सकते हैं। धर्मपाल को लगा जैसे हर शब्द उसी के लिए कहा जा रहा हो। उसने निश्चय किया कि वह उस दूसरी स्त्री से स्पष्ट रूप से कहेगा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं अपने परिवार और अपने धर्म के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। उसने वह संबंध वहीं समाप्त कर दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर पहली बार शांति का अनुभव हुआ। धर्मपाल ने पत्नी से कहा, मैं जानता हूं कि केवल माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं अपने कर्मों से यह साबित करना चाहता हूं कि मैं बदलना चाहता हूं। सावित्री ने उत्तर दिया, विश्वास वापस आने में समय लगेगा, लेकिन यदि परिवर्तन सच्चा होगा तो ईश्वर भी मार्ग दिखाएंगे। मित्रों, धार्मिक परंपराओं का संदेश केवल पाप और दंड तक सीमित नहीं है। वे यह भी सिखाती हैं कि मनुष्य में सुधार की क्षमता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे, गलत मार्ग छोड़ दे और सत्यनिष्ठा तथा परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो वह अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। लेकिन क्या केवल मुझे माफ कर दो कह देने से वर्षों का टूटा हुआ विश्वास लौट आता है? यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। धर्मपाल अब हर दिन समय पर घर आने लगा। वह बच्चों के साथ बैठता, पत्नी के काम में हाथ बटाता, सुबह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता। लेकिन सावित्री अब पहले जैसी नहीं थी। वह अपना कर्तव्य निभाती थी, पर उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। धर्मपाल समझ गया,
घाव भरने में समय लगता है। कुछ दिनों बाद वह फिर संत के पास पहुंचा। धर्मपाल बोला, गुरुदेव, मैं बदल गया हूं, लेकिन मेरी पत्नी पहले जैसी नहीं हो रही। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जिस विश्वास को टूटने में कुछ दिन लगे, उसे जुड़ने में शायद कई वर्ष लग जाए। क्षमा मांगना आसान है, लेकिन अपने बदले हुए आचरण से विश्वास जीतना कठिन है। संत ने आगे कहा, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है जिसे अपना कहा है उसके साथ न्याय करना। यदि मनुष्य मंदिर में दीपक जलाए लेकिन अपने ही परिवार के दिल में अंधेरा कर दे तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। धर्मपाल की आंखें भर आईं। एक शाम उसका छोटा बेटा उसके पास आया। उसने पूछा, पिताजी, क्या आप अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? इतना सुनते ही धर्मपाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया, उसके एक गलत कदम ने उसके बच्चों के मन में भी डर पैदा कर दिया था। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक रात सावित्री ने पहली बार अपने मन की बात कही, धर्मपाल, मुझे तुम्हारे जाने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि तुमने मुझे सच बताना भी जरूरी नहीं समझा। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से पहले विश्वास पर टिका होता है। धर्मपाल सिर झुकाकर सुनता रहा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। संत ने एक दिन सभा में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रहा तो धन, परिवार, सम्मान सब कुछ खो सकता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि गृहस्थ जीवन में संयम, सत्य और निष्ठा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब धर्मपाल ने अपने जीवन का नियम बना लिया, कभी झूठ नहीं बोलेगा, परिवार से कोई बात नहीं छिपाएगा, पत्नी का सम्मान करेगा, बच्चों को समय देगा, अपने व्यवहार से विश्वास वापस जीतेगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। बच्चे फिर से हंसने लगे। सावित्री के चेहरे पर भी वर्षों बाद हल्की मुस्कान लौट आई। धर्मपाल ने समझ लिया, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। मित्रों, धार्मिक परंपराओं का संदेश केवल दंड नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सुधार भी है। यदि कोई व्यक्ति गलती कर बैठता है तो सबसे पहला कदम है अपनी भूल स्वीकार करना, दूसरा उसे दोहराने से बचना, और तीसरा अपने अच्छे कर्मों से टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने का प्रयास करना। याद रखिए, क्षणिक आकर्षण कुछ पल का सुख दे सकता है, लेकिन सच्ची निष्ठा पूरे परिवार को जीवन भर की शांति देती है। कई वर्ष बीत गए। धर्मपाल अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। वह प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता और अपनी पत्नी सावित्री का सम्मान करता। पूरा गांव कहने लगा, धर्मपाल सचमुच बदल गया है। लेकिन धर्मपाल के मन में एक बात हमेशा रहती थी, क्या भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया होगा? एक दिन वह फिर उसी वृद्ध संत के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैंने अपनी गलती सुधार ली है, क्या अब मेरे कर्मों का दोष समाप्त हो गया? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हर कर्म का फल होता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और सत्कर्म मनुष्य को बेहतर मार्ग पर ले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर केवल तुम्हारी भूल नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि भूल के बाद तुमने अपने जीवन को किस दिशा में बदला। उस रात सावित्री ने धर्मपाल से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए क्षमा नहीं किया कि तुम मेरे पति हो, मैंने तुम्हें इसलिए क्षमा किया क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर सच्चा परिवर्तन देखा। धर्मपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि क्षमा मांगने से बड़ी बात है क्षमा के योग्य बनना। समय बीता। धर्मपाल का बेटा बड़ा हो गया। उसकी शादी होने वाली थी। शादी से एक दिन पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, धन कमाना आसान है, सम्मान कमाना कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है अपनी पत्नी के विश्वास को जीवन भर निभाना। यदि कभी जीवन में आकर्षण आए तो एक पल के सुख के लिए पूरे परिवार की खुशियां मत खो देना। बेटे ने पिता के चरण छुए। कुछ वर्षों बाद धर्मपाल वृद्ध हो गया। जब उसे लगा कि जीवन की यात्रा पूरी होने वाली है, उसने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। उसने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया। यदि तुम मुझे क्षमा न करती तो मैं जीते जी टूट जाता। सावित्री की आंखें नम थीं। उसने कहा, गलती हर इंसान से हो सकती है,
लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से बदल जाए वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर लौटता है। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि भारतीय धार्मिक परंपराएं गृहस्थ जीवन में निष्ठा, सत्य और जिम्मेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं में बार बार कर्म के महत्व पर बल दिया गया है। विश्वास का सम्मान करें, छल और धोखे से बचें, अपनी भूल स्वीकार करें और यदि गलती हो जाए तो सच्चे मन से सुधार का मार्ग अपनाएं। यही धर्म का सार है। याद रखिए, दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष का आकर्षण कुछ समय का हो सकता है, लेकिन जीवन साथी का विश्वास, बच्चों का प्रेम और परिवार का सम्मान ये अनमोल होते हैं। एक क्षण का गलत निर्णय वर्षों की खुशियां छीन सकता है और एक सच्चा पश्चाताप वर्षों की दूरी को भी धीरे धीरे मिटा सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए और ऐसे कर्म कीजिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको प्रेम और सम्मान से याद करें। यदि आपको यह कहानी और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। अगली वीडियो में हम गरुड़ पुराण की एक और गहन धार्मिक मान्यता पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।